कैसे उन्होंने सूरज को निगल लिया। ये सब माइथोलॉजिकल कहानियां हैं। लोक में अंधियारों, बालकपुर में हनुमान सूरज को निकल गया और तीनों लोक में अंधेरा छा गया। अच्छा सा, तो मैंने पूछा हनुमान रहता कहाँ था। पहली बात तो हनुमान था ही नहीं, लेकिन कल्पना है इसका वो उपन्यास की तरफ से। तो मान लो था तो कहाँ रहता था, तो लोग बताता पृथ्वी पर। तो हमने कहा पृथ्वी से छोटा था कि बड़ा था, तो बोलता है कि नहीं साहब पृथ्वी से छोटा था। अगर बड़ा बता दे तो पृथ्वी धंस जाती। तब हमने कहा कि और सूरज कितना बड़ा है, तो कहा सर ये तो हमको नहीं पता। हमने कहा सूरज पृथ्वी से 23 लाख गुना बड़ा है, आग का शोला है, दहदहा रहा है, कई हजार किलोमीटर पहले ही आदमी भस्म हो जाएगा। तो लीड कैसे लिया जी, लेकिन ये अंधविश्वास है। संकट मोचन हनुमान अष्टक का आध्यात्मिक प्रकाश। समय टाइम ऑफ कंपोजिशन गोस्वामी तुलसीदास जी ने 16th सेंचुरी 1511 से लेकर 1623 के दौरान लिखा था। यह उनके जीवन के उस विषय में लिखा गया जब वो हनुमान जी की भक्ति में पूरी तरह समर्पित थे। स्थान इसकी रचना वाराणसी में हुई थी। विशेष रूप से संकट मोचन हनुमान मंदिर के पास लिखा गया था, जो आज भी हनुमान भक्तों के लिए एक पवित्र स्थान है। वजह एक मान्यता है कि तुलसीदास जी अपने शरीर के कष्टों से मुक्ति पाना चाहते थे, इसलिए हनुमान जी के लिए उन्होंने ये अष्टक की रचना की ताकि उनके संकट दूर हो जाए। भाषा और रूप लैंग्वेज एंड फॉर्म ये हाइम्न अवध भाषा में लिखा गया है। ये भजन मतलब हाइम्न अवधी भाषा में लिखा गया है। इसमें हनुमान जी के 8 महान कार्यों अष्टकर्म का वर्णन है, जो उनके चरित्र की शक्ति और भक्ति को दर्शाता है। एसेंस अष्टक हनुमान जी को संकट मोचन तो संकट दूर करते हैं के रूप में प्रस्तुत करता है। यह भक्ति ग्रंथ हनुमान जी के चरित्र को एक प्रोटेक्टर, सेवक और शक्ति का प्रतीक के रूप में अमर बनाता है। हनुमान अष्टक प्रथम पद बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों आलोक भयो अंधियारो ताही सी त्रास भयो जग को ये संकट कहू सो जातना टारो देवन आनी करी विनती विनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। इसमें बाल समय मतलब बचपन में, रवि भक्ष लियो मतलब सूर्य निगल लिया, तीनों लोक मतलब स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक, पाताल लोक, अंधियारो मतलब अंधेरा हो गया। बाल समय छोटे हनुमान जी ने सूर्य को आम समझकर निगल लिया, सूर्य छुप गया और तीनों लोक अंधकार में डूब गया। जगत में भय और घबराहट छा गया, कोई उपाय नजर नहीं आया। देवता स्वयं आए और प्रार्थना की हनुमान जी से। हनुमान जी ने सूर्य को छोड़ दिया और संकट दूर हो। तब से उनका नाम संकट मोचन पड़ा, जो हर संकट को दूर करते हैं। गहरा अर्थ सिंबॉलिक और आध्यात्मिक दृष्टि सूर्य आत्मा का प्रकाश जब वो निकल जाता है तो जगत अंधेरा हो जाता है। हनुमान जी की सूर्य को निकलना बच्चे की तरह पूरी तरह डिवाइन में अब्जॉर्प्शन मतलब बच्चे का बचपन में मन कम भटकता है एज कंपेयर टू एडल्ट। ये श्रेष्ठता भक्ति है, बिना हिसाब बिना डर सिर्फ समर्पण। देवताओं का आना ग्रेस का मूवमेंट जब संसार बाधित हुआ तो प्रार्थना हुई, हनुमान जी ने तुरंत सूर्य छोड़ दिया। बाल और नम्रता दोनों का दर्शन, इसी लीला से उनका नाम संकट मोचन पड़ा, जो हर युग में संकट दूर करते हैं। को लेकर के तुलसीदास का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं देखो हिंदुओं के तो सब ग्रंथ ऐसे ही, ये एक बच्चा जाएगा और फल समझ के सूरज को लीन लेगा, ऐसे कैसे हो सकता है। मजाक बाद में उड़ा लेना, समझ तो लो कि बात क्या कही जा रही है। सूर्य क्या है, इस प्रकृति की समस्त ऊर्जा का स्रोत। तो सूरज को निगलने का क्या अर्थ हुआ, प्रकृति में जो सबसे बड़ा तुमको दिखाई पड़ सकता है, हनुमान जा करके सीधे उसी को जीत ले, माने प्रकृति को जीत ले। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमृत जीवन फल पावे। फल ये मिलेगा कि अमर हो जाओगे, प्रकृति से परे चले जाएगा जीवन तुम्हारा। हनुमान माने ज्ञान, ज्ञान में मन लगाओगे तो प्रकृति से परे चले जाओगे और सब भयों से मुक्त हो जाओगे एकदम। मृत्यु का भय भी नहीं सताएगा जब ज्ञान हो जाएगा। ये पूरी बात तो वेदांत की ही है, बस ऐसी भाषा में कही गई है जो आम लोगों को समझ में आ जाए। कंक्लूजन भक्ति मतलब प्रेम और समर्पण, शक्ति बल और सामर्थ्य जब मिल जाते हैं मतलब सूर्य को मतलब ज्ञान प्रकाश को निगल जाते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं और हमको एनलाइटमेंट मतलब सेल्फ रियलाइजेशन हो जाती है। ज्ञान का पूर्ण अधिकार, अंदर का प्रकाश मिल जाता है। धन्यवाद।